अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस को क़िबला अव्वल कहते हैं, जहाँ सारे अंबिया इकराम तकरीबन तशरीफ़ लाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। मस्जिद अक्सा का ज़िक्र कुरान और अहदीस में भी मौजूद है। अलबत्ता इसको इस तरह से समझना चाहिए। नंबर 1, तस्वीर में एक सुनहरी कुब्बा-उल सखरा, जिसे आवाम मस्जिद अक्सा समझती है, हालांकि ये चट्टान थी जहां से बुराक पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर गए थे। यहाँ गंद डाला जाता था, जिसको सैयदना उमर फ़ारूक ने बैतुल मुक़द्दस के फ़तह के बाद साफ़ करवाया। अलबत्ता ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा सुरबई गुंबद वाली और इर्द गिर्द की जगह को कहते हैं। नंबर 2, 16 हिजरी में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ और सैयदना उमर फ़ारूक यहाँ तशरीफ़ लाए, तो यहाँ मस्जिद अक्सा तमीर की गई थी, यानी हैकल सुलेमानी के खंडरात और मुसखरा किसी भी किस्म की अमारत से यकसर मुशर्रफ थे। इस जगह पर मस्जिद अक्सा की तमीर अमल में आई, तो इसी के साथ मुसखरा पर भी मस्जिद तमीर की गई। इस मस्जिद को मस्जिद मुसखरा और मस्जिद उमर भी कहते हैं। मुसफ़रा पर गुंबद की तमीर का शरफ सबसे पहले 5वें अमूमी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान 65 हिजरी को हासिल हुआ। यरूशलेम या उल-क़ुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों यानी तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है, क्योंकि एक ही जगह पर का सीना इबादत गाह, ईसाइयों का गिरजाघर, यहूदियों और मुसलमानों की मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल मौजूद है। नंबर 4, यहूदी बग़ैर दलील के कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो संदूक ताबूत का सीना था, इसमें जलीलुल क़दर पैगंबर के तबरकात, आसा, प्याला और कोया सीना पर दी गई तख्तियाँ थीं, और बनी इसराइल वाले ताबूत सकीना को अपने क़िबले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस संदूक को महफूज करने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल बनाई। पोस्ट की तस्वीर में दीवार, गरिया और एक दरवाज़े को मेंशन किया गया है। यहूदी अकीदा है कि कर्ब क़यामत में बादशाह दज्जाल यहीं से निकलेगा। तारीख़ 16 हिजरी में मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा होता है। इसी के 475 साल बाद 492 ईस्वी 1099 हिजरी को ईसाई बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ होते हैं। इसके बाद 583 हिजरी 1187 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 88 साल बाद बैतुल मुक़द्दस दोबारा फ़तह कर लिया, और पहली जंग अज़ीम के बाद 1917 में अंग्रेज़ों ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने का ऐलान किया। 1948 में यहूदियों ने अपने मुल्क का ऐलान किया, मगर 2022 में भी अभी तक सारी दुनिया से अपने मुल्क को तस्लीम नहीं करवा सका, बल्कि करवाने की कोशिश कर रहा है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान वजह तनाज़ा है। 5, इससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमान इतने परेशान ना होते, क्योंकि कौमें इतनी जल्दी तबाह नहीं होती। अच्छे हुक्मरानों का नाम सदियों तक रहेगा। अवाम तो हर तहरीक में ईंधन का काम करती है, जिसने जलना, गड़ना और मरना है, मगर कुरान व सुन्नत के मुताबिक अमल करके दिखाना भी हर एक मुसलमान की इनफरादी जद्दोजहद है।
ابھی ہر جینے والے نے بہت کچھ دیکھنا ہے، اور کچھ جینے والوں نے اپنی زندگی میں کچھ کر کے جانے کا عزم کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔